अगर हम सोचे कि मैं शाक्य हूं, मैं गेलू हूं, तो ज्यादा अच्छा नहीं है। एक शाक्य गेलू तिब्बत में है। वो आज भी मानते हैं कि पीली टोपी वाले, लाल टोपी वाले, काली टोपी वाले, इन लोगों में फर्क है। इसका अर्थ यही है कि वो ठीक तरह से चीजों को समझ नहीं पाते। मेरे जान पहचान के एक चाइनीज व्यक्ति हैं। वो काफी अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि मुझे धर्म प्रवचन दो। उन्होंने मुझसे कहा कि किस तरह की टोपी पहननी चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि टोपी पहनने की आवश्यकता नहीं है। मैंने उनसे कहा कि हमारे जो वास्तविक नाथ थे, तो उनके सर पर तो कभी कोई टोपी थी ही नहीं। शायद लोगों ने बाद में दिया होगा कि भगवान बुद्ध के सर पर टोपी इत्यादि पहनाना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ था नहीं। तो आप लोग जो छात्र आए हैं, उन्हें यह बात जाननी चाहिए। आप लोगों को यह जानना चाहिए कि हम लोग नालंदा परंपरा से हैं, और इस तरह हमारे ग्रंथ हैं कि जो हमारी परंपराएं, उनको ज़्यादा महत्व देते हुए इसके जो सिद्धांत हैं उनको ज़्यादा महत्वपूर्ण समझना चाहिए। नारोपा जो थे वो नालोटा के विद्वान थे। नागार्जुन शिष्य भी नालंदा परंपरा के ही हुए। शाक्य परंपरा भी देखें तो बैरोपा भी नालंदा के ही थे, और धर्मगुप्त भी नालंदा के थे। चंद्रकीर्ति इत्यादि भी नालंदा के भिक्षुक लोग रहे थे। तो तिब्बती परंपरा को अगर देखा जाए तो ये नालंदा से ही आए हुए इन विद्वानों ने वहीं से पढ़ाई की। ज्यादातर लोग नालंदा के ही विद्वान रहे। नालंदा के ही गेशु लोग हुआ करते थे। उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा उन चीजों को सिद्ध किया हुआ है। जैसे हमारे तिब्बत के जो लोग हैं, तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि नालंदा की परंपरा है, हमारा जो मूल है वो नालंदा परंपरा है। तो उस प्रकार से अलग अलग रंग के कपड़े पहनना या फिर रीति रिवाजों को करना। एक बार एक शख्स मुझसे मिलने आए, तो उन्होंने सर पे तो बाल रखे थे, लेकिन कपड़े भिक्षुक जैसे पहन रखे थे। तो मैंने उनसे बोला कि अगर आप भिक्षुक हैं तो आपको सर मुंडवाना चाहिए, लेकिन अगर आप भिक्षुक नहीं हैं तो आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो अगर ऐसे व्यक्तियों को देखें तो ये एक तरफ से तो भिक्षुक लगते हैं और दूसरी तरफ से ग्रस्त लगते हैं। तो ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा संभव हो उसी प्रकार से रहना चाहिए। जैसे तरारे भुषे को विद्वानों के रूप में जाना जाता है। वो शाक्य ऋषि की बात की जाए तो वो बाल रखते हैं और कानों में कुंडल पहनते हैं। तो इस प्रकार से हमें मानना चाहिए कि हमारा जो बौद्ध धर्म नालंदा से आया है। अगर बौद्ध धर्म की अच्छी जानकारी प्राप्त करनी है तो जैसे ही कहा जाए नालंदा, तो वैसे ही मन में परिवर्तन हो जाता है। नालंदा तो एक प्रमुख दर्शन केंद्र रहा है। तो ये जो चीजें हैं, इनसे कोई लाभ है या नहीं, ये आपको सोचना चाहिए। नालंदा की जो चीजें हैं, वास्तव में उनमें कुछ कारण है। नालंदा के जो 17 विद्वानों की स्तुति है, अभी पढ़ने के लिए समय नहीं है, लेकिन उनको जानना चाहिए और सीखना चाहिए। मैं हमेशा से ये बात कहता आ रहा हूं कि तिब्बत का धर्म कैसा है। अगर पूछा जाए तो तिब्बत का धर्म है अहिंसा और प्रतिसंपात सिद्धांत। हमें ऐसी बात कहनी चाहिए जो हमारा व्यवहार अहिंसा का हो और सिद्धांत प्रतिसंपात का हो। केवल यही बात नहीं है कि अगर हम हत्या कर दें तो पाप होगा, ऐसी बात नहीं। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो इससे दूसरों को दुख होगा। जब दूसरों का हित करते हैं तो अपने आप को सुख की प्राप्ति आती है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो वो एक दूसरे से होकर होते हैं। इसी तरह प्रतिसंपात समझना चाहिए। अगर अब भगवान बुद्ध की कहते हैं कि किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, तो केवल यही मानकर ना चलें, बल्कि ये भी सोचें कि जितनी भी बात कही गई है, बल्कि ये सब बात एक दूसरे से निर्भर होकर आती है, ऐसा मानना चाहिए। इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा मानकर चलना चाहिए। हमारा जो व्यवहार है, जो आचरण है, वो अहिंसा का हो और प्रतिसंपात का सिद्धांत हो। तो इन दोनों का स्रोत कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ से ये बात कही गई है, इन नालंदा के विद्वान नागार्जुन, चंद्रकीर्ति और धर्मकीर्ति, इन सबको मानना चाहिए, जो ग्रंथों में प्रमुख थे। तो आप लोग तिब्बती हैं। तिब्बत के जो बौद्ध धर्म के होते हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उनके बारे में आपको जानना चाहिए। एक बार स्विट्जरलैंड में मेरी एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ चर्चा हुई कि तिब्बती बौद्ध धर्म जो है वो अहिंसा और प्रतिसंपाद है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि प्रतिसंपाद, तो उन्होंने कहा कि वहां के सिद्धांत क्या हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि प्रतिसंपाद का अर्थ है कि एक दूसरे पर निर्भर होकर, एक दूसरे के साथ जुड़कर उत्पन्न होना। और जहां व्यवहार की बात है, तो जो अहिंसा का व्यवहार है, इससे दुनिया में शांति उत्पन्न हो। और जो प्रतिसंवाद है, इसका वैज्ञानिक लोगों के साथ संबंध है। वैज्ञानिक लोग इसे काफी अच्छा मानते हैं। उन लोगों के साथ जब इसकी चर्चा की जाती है तो वो लोग भी इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि प्रतिसंपात के कैसे सिद्धांत होते हैं।
जैसा कि मैंने कल कहा था कि पॉल एकमैन वो वैज्ञानिक हैं। उनसे जब पूछा गया कि आपके सिद्धांत में प्रतिसंपात सिद्धांत है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि पहले तो नहीं था, लेकिन बाद में उसे विज्ञान में जबरदस्ती लेकर आए हैं। तो मैंने उनसे मजाक में कहा कि अच्छा है, प्रतिसंपात आपके विज्ञान में भी आ गया है। हालांकि वो जो वैज्ञानिक हैं वो काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं। जब वो पहली बार यहाँ विज्ञान की कार्यशाला में आए तो उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत अजीब अनुभव हुआ। वो बहुत गुस्से वाले थे। उनका परिवार भी कहता था कि वो बहुत गुस्से वाले हैं। फिर जब धर्मशाला में उनके साथ संवाद हुआ तो वो 7 महीने बाद घर गए, तो उनके परिवार वालों का कहना था कि अब वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करते। उनका कहना था कि 7 महीने पहले वो बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन जब से धर्मशाला से लौटे वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करते। तो इस तरह देखा जाए तो हमारी जो नालंदा परंपरा है या बौद्ध धर्म की परंपरा है, उससे किस तरह से शांति आ सकती है, हमें दोनों बातों को समझना चाहिए कि सिद्धांत जो है वो अहिंसा का और जो आचरण है वो प्रतिसंपात का होना चाहिए। भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ बहुत पहले से ये व्याख्या चली आ रही है। भारत में जो प्राचीन सभ्यता है ये हमारी अभिप्रेरणा से उत्पन्न होती है। अगर कोई आपसे पूछे तिब्बती धर्म किस प्रकार से है, तो इस प्रकार आपको व्याख्या करनी चाहिए। नालंदा के जो 17 विद्वान हैं उसकी किताब बनाने जा रहे हैं, उसको भी आपको रखना चाहिए। तिब्बत में बौद्ध धर्म पहुंचने से पहले चीन में होता था, तो उनकी चीनी भाषा में इन ग्रंथों को देखा जा सकता है। तो आज अभिषेक है, तो 3 काल के जो बुद्ध हैं, जो सर्वज्ञ प्रमुख हैं, तो सर्वज्ञ बनने का जो प्रमुख स्रोत है वो करुणा होती है। इसी प्रकार से इसकी व्याख्या प्रज्ञा पारमिता में भी दी गई है। चंद्रकीर्ति के भी ग्रंथों में इसकी व्याख्या की गई। जब उन्होंने व्याख्या की थी तब उन्होंने बुद्ध और अन्य को प्रणाम किया था। चंद्रकीर्ति ने जब स्तुति की थी तब वहां महाकरुणा के रूप में स्तुति की थी। बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले महाकरुणा की आवश्यकता होती है, ऐसा मानना।